आसमान पर फरिश्तों ने खुशी में नारे लगाए। अब दहिया कल्बी जब मुसलमान हो गए तो रोने लगे। आका ने फरमाया दहिया कल्बी रोते क्यों हो, दहिया कल्बी रोते क्यों हो? तो दहिया कल्बी ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं इन हाथों से 70 बच्चियों को जिंदा दफन कर चुका हूं। इस्लाम कबूल करने से पहले मैं इतना बड़ा कातिल हूं, इतना बड़ा पापी हूं कि 70 बच्चियों को जिंदा दफन कर चुका हूं। सरकार, आज एहसास गुनाह हो रहा है। अल्लाह ताला से पूछिए, अगर मेरे लिए मौत की सजा होगी तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। सरकार, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। अल्लाह ताला से पूछिए, अगर मेरे लिए मौत की सजा होगी तो मैं जान देने के लिए तैयार हूं। दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, एक मेरी बेटी थी, चलने फिरने के काबिल हो गई थी, वो मुझसे बात करती थी। या रसूल अल्लाह, मैं उसको दफन करने चला, जंगल में चला, और जब मैं गड्ढा तैयार करने लगा, मैं गड्ढा खोदने लगा, तो मेरी वो छोटी बेटी पत्थर हटा रही थी, अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी हटा रही थी। वो समझ रही थी कि मेरे वालिद साहब कोई काम कर रहे हैं, उसे क्या पता था मैं उसके लिए कब्र तैयार कर रहा हूँ, जिंदा दफन करने के लिए गड्ढा तैयार कर रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, मैंने गड्ढा तैयार किया और उस बच्ची को मैंने गड्ढे में डाल दिया। वो बच्ची मुझे देखती रही, मैं उसके ऊपर मिट्टी डालने लगा। या रसूल अल्लाह, उस बच्ची ने कहा अब्बा हुजूर, मुझे जिंदा दफन मत कीजिए, मैं आपकी बेटी हूँ। अब्बा, मैं आपसे खाना नहीं मांगूंगी, अब्बा मैं आपसे पानी नहीं मांगूंगी, मैं आपसे खिलौने नहीं मांगूंगी, मैं आपसे कपड़े भी नहीं मांगूंगी। अब्बा हुजूर, मैं आपकी खिदमत करूंगी, पैर दबा दिया करूंगी। अब्बा हुजूर, आपकी खिदमत करूंगी, कपड़े धो दिया करूंगी। अब्बा हुजूर, मुझे जिंदा दफन मत कीजिए। अगर मेरी सूरत अच्छी नहीं लगती तो मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगी, लेकिन जिंदा दफन मत कीजिए। या रसूल अल्लाह, उस बच्ची की बातों को मैं सुनता रहा, लेकिन मेरा दिल पत्थर का हो गया था। सरकार, मुझे रहम ना आया, मैं मिट्टी डालता रहा, गर्दन तक मिट्टी आ गई। वो मुझसे गुजारिश करती रही, अब्बा मुझे जिंदा दफन मत करो, मगर या रसूल अल्लाह, मेरा दिल पत्थर का हो गया था। एक भारी पत्थर उठाकर मैंने उसके ऊपर डाल दिया था। उसकी एक चीख निकली थी या रसूल अल्लाह, उसकी एक चीख निकली थी, वो आवाज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। या रसूल अल्लाह, वो आवाज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। मेरा दिमाग फटा जा रहा है। सरकार, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। अल्लाह ताला से पूछिए, अगर मेरे लिए मौत की सजा होगी तो मैं जान देने के लिए तैयार हो। अल्लाह अकबर सुनकर मुस्तफ़ा रोने लगे, हजरत अबू बकर रोने लगे, हजरत उमर रोने लगे, उस्मान गनी रोने लगे, मौला अली रो रहे, हजरत तलहा रो रहे, हजरत जुबैर रो रहे, सहाबा किराम रो रहे, जमीन रो रही है, आसमान रो रहा, हवा रो रही है, फजा रो रही है, पूरा माहौल मगमूम है, पूरा माहौल उदास है। तो जाए ताहिर सिदरा, बुलबुल सिदरा, रूहुल अमीन जिब्राइल अमीन ने आकर बताया था, या रसूल अल्लाह, हाँ दहिया कल्बी ने जुर्म किया है, हाँ या रसूल अल्लाह, दहिया कल्बी कातिल है, हाँ या रसूल अल्लाह, दहिया कल्बी जालिम है, हाँ या रसूल अल्लाह, दहिया कल्बी पापी है, लेकिन ये जुर्म उसने, ये जराइम व कराइम इसने इस्लाम कबूल करने से पहले किए हैं। या रसूल अल्लाह, ये कत्ल इसने इस्लाम कबूल करने से पहले किया है। और या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने इस्लाम के सदक़े में इस्लाम कबूल करने की वजह से कुफ्र के गुनाहों को अल्लाह ताला ने माफ फरमा दिया है, माजी के गुनाहों को अल्लाह ताला ने माफ फरमा दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा की आंखें अश्कबार हैं। आका ने फरमाया, ओ लोगों सुनो, ये बेटी जहमत नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है। ओ लोगों सुनो, फातिमा तो बिज़्ज़तुम मिन्नी, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। ओ लोगों सुनो, जिसकी एक बेटी है, उसने उसकी अच्छी परवरिश की और अच्छी जगह पे शादी कर दी, उस बाप के लिए जन्नत की बशारत है। जिसके पास 2 बेटी है, उसने उसकी अच्छी परवरिश की और अच्छी जगह पे शादी की, वो बाप
जन्नत में मुझसे करीब रहेगा। सुनो कलिया चकवा लो, जन्नत की बशारत मुस्तफा ने बेटी की शादी पे दी है। ये बेटी अल्लाह की रहमत है, मोमिनों की नेमत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मदरसा फैजान मुस्तफ़ा, मदरसा फैजान मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर 3 बेटी है तो क्या कहना सुभान अल्लाह, अगर 4 बेटियां हैं, 5 बेटियां हैं तो क्या कहना सुभान अल्लाह। यानी रहमत ही रहमत है, रहमत ही रहमत है। और ऐसे बाप के लिए बदरजे औला, बदरजे अतम जन्नत की बशारत है। सुनो कान खोलकर, जन्नत की बशारत बेटे की शादी पे नहीं दी गई है, बेटी की शादी पे दी गई है। ये बेटी अल्लाह की रहमत है। ओ बेटियों, तुम्हें रहमत मुस्तफ़ा ने बनाया है। अब इस वक्त का ये तकाजा है, अब इस वक्त का ये तकाजा है, कान खोलकर सुन लो। तुम रहमत हो, अल्लाह की रहमत हो, और माँ बाप के लिए यकीनन तुम अजीम नेमत हो। तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि दौरे हाजिर में जो मोबाइल है, मोबाइल उसका इस्तेमाल भी हो तो जायज़ तरीके से होना चाहिए। मोबाइल का इस्तेमाल करो, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल कहाँ करना है? जहाँ करने की तुम्हें शरीयत ने इजाज़त दी है वहाँ मोबाइल का इस्तेमाल करो। वहाँ बात करने की इजाज़त तुम्हें शरीयत देती है। जहाँ के लिए शरीयत ने इजाज़त दी है, यानी वहां के हवाले से तो कोई कलाम ही नहीं है। हाँ, कोई ऐसी हरकत ना हो कि माँ बाप का सर शर्मिंदगी से झुक जाए और माँ बाप की नाक समाज में और मुआशरे में कट जाए। हाँ, मोबाइल का अगर शौक है तो कुरान की तिलावत मोबाइल में सुनो, नाते रसूल मोबाइल में सुनो, हदीस रसूल मोबाइल में सुनो, नमाज की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो। अगर आपने ऐसी जिंदगी में मामूल बना लिया तो आपके माँ बाप का सर फख्र से ऊंचा भी हो जाएगा और आपको फातिमा ज़हरा का सदका भी मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मदरसा फैजान मुस्तफ़ा, मौलाना जिक्रुल्लाह साहब किबला, मौलाना जिक्रुल्लाह साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुशकी बहुत हो रही है। सैयदीना मौलाना मोहम्मद, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। अच्छा, मिलकर बोल दें सुभान अल्लाह। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुसलसल बंधा रहा, बंधा रहा, बंधा रहा, अब बिल्कुल थक चुका है। आप मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आप तो नहीं थके हैं ना? आप तो नहीं थके? अपनी अपनी बेटी की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। मैं हजरत असद इकबाल की मौजूदगी में 2 शेर सुनाता हूं कि किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत की तलब हो, अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत की तलब हो, जन्नत तुम्हारे घर को बनाती है बेटियां। ये बेटी से मोहब्बत करते हैं, नजराना पेश कर रहे हैं। तुम कम से कम मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अभी शेर पे तो तुम खुद को रोक नहीं पाओगे इंशाअल्लाह। शेर ही ऐसा है कि माँ बाप की सदाओं पे लब्बैक बोल कर, माँ बाप की सदाओं पे लब्बैक बोल कर, बेटों से पहले दौड़ के आती है बेटियां,
बेटों से पहले दौड़ के आती है बेटियां। और एहसास करो इनकी कुर्बानी देखो, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते वालिद के घर को छोड़ के जाती है बेटियां, वालिद के घर को छोड़ के जाती। ये जनाब रिकू भाई और असली नाम हमीदुज़्ज़मान। हमीदुज़्ज़मान भाई के घर पे हम लोगों का क़याम है। हमीदुज़्ज़मान साहब हाँ बड़ी खिदमत की, घर के सारे लोग खिदमत में लगे हुए हैं और सब बहुत खुश हैं कि इनके घर पे उलमाए किराम का क़याम है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला आपको, आपके भाई को, घर वालों को खुश रखे। ये शेर दोबारा पेश करने का इशारा हुआ है, बोले सुभान अल्लाह। कि माँ बाप की सदाओं पे लब्बैक बोल कर, माँ बाप की सदाओं पे लब्बैक बोल कर बेटों से पहले दौड़ के आती है बेटियां। और ये शेर ऐसा कि खुद को रोक नहीं पाएंगे आप। दोबारा पेश करने का इशारा हो रहा है, जरा मिलकर आप बोलो सुभान अल्लाह। एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते वालिद के घर को छोड़ के जाती है बेटियां, वालिद के घर को छोड़ के जाती है बेटियां। आका ने फरमाया फातिमा तो बिज़्ज़तु मिन्नी, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। ओ बेटियों तुम्हें ये पैगाम देता हूं, कान खोलकर सुन लो। अजीजम ने भी बहुत खिदमत की, सुभान अल्लाह। और यहां भी हाजिर है, सब मिलकर बोले सुभान अल्लाह और मिलकर बोले सुभान अल्लाह। तो इधर देख के वो कीमती बात अर्ज करने लगा हूं। हजरत फातिमा ज़हरा कौन है? सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। कौन फातिमा ज़हरा? कि इन्न फातिमा सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्नह, बेशक हजरत फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। कौन फातिमा? बस नतीजा सुनो, उनके दोनों बेटे जन्नती नौजवानों के सरदार, उनके शौहर हजरत अली तमाम वलियों के सरदार, उनके अब्बा मुस्तफा तमाम नबियों के सरदार, और हजरत फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मदरसा फैजान मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो फातिमा ज़हरा के जिनकी नमाज कभी क़ज़ा नहीं होती थी, बल्कि सजदा इतना लंबा होता था कि पूरी रात गुजर जाती थी, सजदा पूरा नहीं होता था। रोकर दुआ करती थी, या रब्बल आलमीन तेरी रातें कितनी छोटी छोटी हैं कि फातिमा एक सजदा नहीं कर पाती। एक रात इतनी लंबी बना दे मौला कि फातिमा सजदा लंबा कर ले। ओ प्यारी बहनों, प्यारी बेटियों, जलसे से, इस्लामी कॉन्फ्रेंस से इस्लामी पैगाम लेकर जाओ। नमाज की आदत डालो, नमाज की पाबंदी करो। अगर आपने नमाज की पाबंदी की तो घर में माँ बाप की नज़र में भी मोहब्बत और इज्जत बढ़ जाएगी, और ससुराल जाएंगी आप और नमाज की आदत रहेगी तो सास ससुर और शौहर की नज़र में भी मोहब्बत बढ़ जाएगी।
नमाज ऐसी अजीम शय है कि नमाज से इज्जत में इजाफा होता है, मोहब्बत में इजाफा होता है, बरकत में इजाफा होता है, रहमत में इजाफा होता है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो माँ बहनों से गुजारिश है, नमाज की पाबंदी करो। आका ने तुम्हें पसंद किया, फरमाया खुशबू मुझे बहुत पसंद है, मेरी बीवियाँ मुझे बहुत पसंद है, और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में बनाई गई। नमाज मुझे बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आका ने ये 3 चीज़ें पसंद की तो सदाकत के ताजदार सिद्दीक अकबर खड़े हो गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, ओ मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, मैं भी 3 चीजें बहुत पसंद करता हूँ। क्या पसंद किया? सिद्दीक अकबर ने, सुन लीजिए, फरमाते हैं अन्नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह, या रसूल अल्लाह, रातों दिन मैं आप ही को देखा करूं, आपको मैं देखता रहूं, ज़ियारत मुझे बहुत पसंद है। काश हम गुनहगारों को ख्वाब में ही सही आका की ज़ियारत हो जाती। काश चाहने वालों को, मानने वालों को, आशिकों को, दीवानों को, परवानों को, फरजानों को, मस्तानों को ख्वाब में ही सही प्यारे नबी की ज़ियारत हो जाती। हम तमन्ना करते हैं ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया। एक नाबीना कह रहा, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया, दीदार हो गया। और जिसको मेरे हुजूर का दीदार हो गया, जिसको मेरे हुजूर का दीदार हो गया, उसका नसीब मोमिनों बेदार हो गया, बेदार हो गया। तो आका फरमाते हैं 3 चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। तो सिद्दीक अकबर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, 3 चीज़ें मुझे भी बहुत पसंद हैं। पहली चीज़, मैं आप ही का चेहरा देखूं, ये चेहरा देखना मुझे बहुत पसंद है। और दूसरी चीज़, व इन्फाक़ो माली अला रसूलिल्लाह, अपनी मेहनत की कमाई आपकी ज़ाते पाक पे खर्च करूं, तो ये खर्च करना मुझे बहुत पसंद है। और तीसरी चीज़, इधर देखो, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, आका मेरी बेटी आयशा आपके निकाह में आ जाए तो ये रिश्ता मुझे बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह। वो सिद्दीक अकबर, इधर देखो कि एक मकाम पे आका ने फरमाया, इस्लाम की आबियारी के लिए चंदे की जरूरत है, चंदा पेश करो, चंदा। सिद्दीक अकबर अपने घर चले, उमर अपने घर के लिए चले, उस्मान चले, अली अपने घर के लिए चले, तलहा निकल गए, जुबैर निकल गए, सब अपने अपने घर के लिए निकले कि चंदा पेश करना है, चंदा। इधर देखो, चंदा पेश करना है। हजरत उमर रास्ते में सोच रहे थे कि जब जब चंदा देने की बात आती है, सिद्दीक अकबर मुझसे ज्यादा दे देते हैं, आज मैं सिद्दीक अकबर से ज्यादा दूंगा। ए बच्चों गौर करो, आज मैं सिद्दीक अकबर से ज्यादा चंदा दूंगा, आज मैं इस्लाम की खिदमत करूंगा और सिद्दीक अकबर से ज्यादा करूंगा। यानी कंपटीशन करो, मुकाबला करो तो कार खैर में करो, नेकियों में करो।
ये नेकी में मुकाबला। हजरत उमर कह रहे हैं आज मैं अबू बकर से ज्यादा दूंगा। घर गए, घर की सारी दौलत को जमा कर लिया, आधी दौलत घर वालों के लिए छोड़ी और हजरत उमर आधी दौलत मुस्तफ़ा की बारगाह के लिए लेकर चले। सुभान अल्लाह, इस्लाम की मदद के लिए चले। इधर हजरत अबू बकर ने सब कुछ उठा लिया, जो बिस्तर था आपने बिस्तर भी ले लिया, खजूर की चटाई भी ले ली, आपने बर्तन भी ले लिया, आपने पतेली भी ले ली, आपने अपने जिस्म का कपड़ा भी उतार कर बबूल के छाल की टाट का लिबास पहन लिया। यानी जो कुछ था अबू बकर सिद्दीक सब लेकर मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हो गए। आका ने दोनों चंदे को देखा, फरमाया ओ उमर क्या पेश कर रहे हो? अर्ज किया रसूल अल्लाह, घर की सारी दौलत तकसीम करके आधी आपकी बारगाह में लेकर आया हूँ, आधी घर वालों के लिए छोड़ा हूँ। आका ने फरमाया अबू बकर तुम क्या पेश कर रहे हो, तुम क्या पेश कर रहे हो? तो अबू बकर कहते या रसूल अल्लाह मैंने घर में जो कुछ था सब ले लिया है। आका मैंने बिस्तर भी ले लिया, चटाई भी ले ली है, मसाला पीसने का वो पत्थर भी ले लिया है। सरकार मैंने पतेली भी ले ली है, मिट्टी के सारे बर्तन उठा लिए हैं। आका जिस्म का कपड़ा उतार कर बबूल के छाल की टाट का लिबास पहन लिया है। या रसूल अल्लाह मेरे पास जो कुछ था मैं सब लेकर आ गया। आका ने फरमाया अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो? तो अबू बकर कहते हैं परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। तो आका फरमाते हैं तीन चीजें मुझे बहुत पसंद है। सिद्दीक अकबर कहते आका मुझे भी तीन चीजें बहुत पसंद है। कौन? सिद्दीक अकबर इधर देखो, कौन सिद्दीक अकबर? मकाम समझना है तो कौन सिद्दीक अकबर? जो मक्का शरीफ में रहे तो मुस्तफ़ा के साथ रहे, मदीने में रहे तो सिद्दीक नबी के साथ रहे, सफ़र में सिद्दीक नबी के साथ हैं, हज़र में सिद्दीक नबी के साथ हैं, ज़ुहर में सिद्दीक नबी के साथ हैं, असर में सिद्दीक नबी के साथ हैं, मगरिब में सिद्दीक नबी के साथ हैं, ऐशा में सिद्दीक नबी के साथ हैं, फजर में सिद्दीक नबी के साथ हैं, बद्र में, उहुद में, खंदक में, खैबर में सिद्दीक नबी के साथ हैं, रात में सिद्दीक नबी के साथ हैं, दिन में सिद्दीक नबी के साथ है, मदीने में साथ है, मक्का शरीफ में साथ है, बयाबान में, रेगिस्तान में सिद्दीक साथ है, हिजरत में साथ है और गार में गए तो सिद्दीक नबी के साथ थे। आज मजार में सिद्दीक नबी के साथ है। गार में थे तो सिद्दीक नबी के साथ थे, आज मज़ार में हैं तो सिद्दीक अपने नबी के साथ हैं। आका ने फरमाया सुभान अल्लाह, आका ने फरमाया क्या फरमाया? असहाबिक नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम फहतदैतुम। मेरे तमाम सहाबी सितारों की तरह है, तुम जिनकी भी इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। मेरे तमाम सहाबी सितारों की तरह। इधर देखो, हम सिद्दीक अकबर से भी मोहब्बत करते हैं, हजरत उमर से भी मोहब्बत करते हैं, उस्मान गनी से भी मोहब्बत करते हैं और मौला अली से भी मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका के सारे सहाबी से मोहब्बत करते हैं, आका के सारे सहाबी से मोहब्बत करते हैं। और आला हज़रत फरमाते हैं, फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आका ने तीन चीज़ें पसंद की, हजरत अबू बकर ने तीन चीज़ें पसंद की। मोहब्बत पेश करके रुखसत हो जाता हूँ। इधर देखो मेरी तरफ, मेरी हाथ में क्या है? अंगूठी। इधर देखो मेरे हाथ में क्या है? अंगूठी। बैठ जाए, क्या है? अंगूठी। अब अंगूठी है तो मसला भी सुन लो। मर्द के लिए
सोने की अंगूठी जायज नहीं, हराम है। मसला सुन लिया आपने। मर्द के लिए सोने की अंगूठी जायज नहीं, हराम है। औरतों के लिए जायज है। अब मर्दों के लिए चांदी की अंगूठी जायज है और नग वाली, और चांदी में भी मिकदार है 4.5 माशे की हो या उससे कम की हो, 4.5 माशे की या उससे कम की, उससे जायद की दुरुस्त नहीं। तो आका ने अबू बकर सिद्दीक को अंगूठी दी, अबू बकर जाओ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा कर लाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा कर लाओ। अबू बकर अंगूठी लेकर चले, नक्श करने वाले के पास चले और रास्ते में सोचते रहे कि खुदा का नाम हो और मुस्तफ़ा का नाम न हो, यह अबू बकर को गवारा नहीं। खुदा का नाम हो, महबूब खुदा का नाम हो, खुदा का नाम हो, महबूब खुदा का नाम न हो, यह अबू बकर की मोहब्बत को गवारा नहीं। रब्बुल आलमीन का नाम हो और रहमतुल लिल आलमीन का नाम न हो, यह अबू बकर की मोहब्बत को गवारा नहीं। आका ने फरमाया था ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाना, लेकिन अबू बकर ने फरमाया लिख ला इलाहा इल्लल्लाह और नीचे लिख मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, नीचे लिख मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब नक्श करने वाले नक्श किया, लिखने वाले लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह, नीचे लिखा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जब अंगूठी अबू बकर लेकर चले और मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंचे और दस्ते मुस्तफ़ा में अंगूठी आई, तो आका ने अंगूठी को देखा, एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा था, दूसरी तरफ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था, और तीसरी तरफ अबू बकर सिद्दीक अतीकुल्लाह लिखा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया अबू बकर ये दो नाम का इजाफा कैसे? मैंने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाना, लेकिन दो नाम का इजाफा कैसे? सिद्दीक अकबर इससे पहले के जवाब देते, ताहिर सिदरा, बुलबुल सिदरा, रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन ने आकर बताया या रसूल अल्लाह, अल्लाह का नाम आपकी मर्जी से लिखा गया, आपका नाम अल्लाह की मर्जी से, आपका नाम अबू बकर की मर्जी से लिखा गया और अबू बकर का नाम अल्लाह की मर्जी से लिखा गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस, गौस का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह आपका नाम, या रसूल अल्लाह अल्लाह का नाम आपकी मर्जी से लिखा गया, आपका नाम अबू बकर की मर्जी से लिखा गया और अबू बकर का नाम अल्लाह की मर्जी से लिखा गया। अबू बकर को ये गवारा नहीं कि नाम खुदा से नाम मोहम्मद जुदा हो, तो अल्लाह ताला भी नहीं चाहता कि नाम मोहम्मद से नाम अबू बकर जुदा हो। बिला शुबह अफजलुल बशर बादल अंबियाई बितहकीक हजरत अबू बकर सिद्दीक है, बिला शुबह ला रैब फी। हजरत देखिए तकरीर तो बहुत लंबी है, ये हदीस पाक का तर्जमा अभी आधा भी ना हो सका। हाँ मैं देख रहा हूँ कि माशाअल्लाह जलसा कामयाब है, 3 बज गए, 1 घंटा मेरी भी तकरीर हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अंसारुल भाई ने और कमेटी के अफराद ने मुझसे कहा था कि यहाँ मदरसा, क्या नाम है मदरसे का? मदरसा फैज़ान मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। देखिए ये मदरसा की बरकत है कि आज उलमाए किराम नज़र आ रहे हैं और आपके सरों पे टोपी नज़र आ रही है। तो मदरसा यकीनन दीन का किला है और मदरसा यकीनन ऐसी अजीम दरसगाह है कि मदरसे की वजह से दुनिया भी कामयाब है, यानी आपके दुनिया में भी जो मामलात हैं उसमें भी माशाअल्लाह आसानी है और मदरसे की वजह से बाद इंतकाल भी आसानी है। जी हाँ, किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वली जुहाले मालू फ़इन्नल माल युफ़नी अन क़रीब व इन्नल इल्म बाक़ी ला यज़ालू। तो मदरसा है, सुभान अल्लाह। और जो काम मुझे कहा गया है 3 बजे, ये मुश्किल है कि हो जाए, फिर भी अब कमेटी ने जब कह दिया है तो मैं मजबूर हूँ।
बस 5 मिनट का वक्त मैं लूँगा और फिर आपके दरमियान हम सबके पसंदीदा शायर हज़रत असद इकबाल कलकतवी आएंगे। अगर आपकी और इनकी ख्वाहिश हुई तो वो काम ये है